आपको बता दिया है कि भारत का इतिहास क्या था, कैसे दुनिया के लोग भारत से सीखने आते थे और काफी सारी चीजें उन वीडियो में बताई, तो आप वीडियो जरूर देखना। तो अब वो नष्ट कैसे हुई, क्यों अब दुनिया नहीं पूछती। तो हाय योद्धाओं, मैं आपका दोस्त विपिन नलवाल। तो शुरू से शुरू करते हैं गीता से गति तक, देश से धीरता तक वाली सीरीज का एपिसोड नंबर 2, कैसे हमारी संस्कृति को नष्ट करा गया है। तो बात है नालंदा यूनिवर्सिटी की करेंगे। हाँ, वही नालंदा यूनिवर्सिटी जिसपे ऑक्सफोर्ड से पहले बनी हुई यूनिवर्सिटी। हाँ, वही नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ चाइना, तिब्बत, कोरिया से लोग सीखने थे। हाँ, वही यूनिवर्सिटी जहाँ से कुंफू कराटे निकले हैं। तो इतनी सब कुछ होने के बाद अब कहाँ गई वो यूनिवर्सिटी। तो चलो शुरू करते हैं। बात है 1193 की। एक लुटेरा आता बख्तर खिलजी नाम का, अपने शासन प्रशासन करने निकले कि अब मैं इस देश पर राज करूंगा। तब भारत अखंड था और अलग अलग जगह अलग अलग राजाओं के हाथ में था। तो उस टाइम पे बिहार था। तो एक दिन वो ज्यादा लूटपाट करने के चक्कर में बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो ज्यादा उसकी जब तबीयत खराब हुई तो किसी ने कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आचार्य हैं जो आपको ठीक कर देंगे, वैद्य के, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। कहते हैं इंसान को घमंड खाता है, वो इसको खाया। कह रहा हूं मैं उनसे क्यों करवाऊं ठीक। फिर जब ज्यादा ही बीमार हुआ, उन्होंने कहा आप बुलाई लो, मरने से बढ़िया बचा लो मुझे। तो आते हैं वहां से एक आचार्य, नाम में भूल गया उनका, प्रोफेसर नाम में भूल गया, मैंने पहली जो वीडियो बना थी उसमें बता रखी। तो उनको कहता है कि मैं ना तुम्हारी दवाई खाऊंगा, ना तुम्हारा आयुर्वेद का कुछ चीज इस्तेमाल करूंगा, और ना मैं योगा वगैरह कुछ करूंगा, पर मैं ठीक होना चाहता हूँ। कहते हैं भारत की संस्कृति में इतना ज्ञान, तो उसको भी कबूल करा, उस शर्त को भी मानी कि ठीक है। फिर क्या होता है, उसको कुरान गिफ्ट करी, और जब कुरान पढ़ने लगा हफ्ते 7 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो चौंक गया, फिर दोबारा बोला कि मैं कैसे ठीक हुआ, मैंने तो तेरी कोई दवाई नहीं खाई। तो कहा जब आपको कुरान दी थी ना मैंने, उसके अंदर मैंने जड़ी बूटी लगा दी थी। जब आप कुरान पढ़ रहे थे, आप धूप का इस्तेमाल कर रहे थे। एक थ्योरी बताती है कि आप जब उसको सूंघते हो, जब वो केमिकल दवाई निकलती है तो आपके नाक पर आ रही थी, उससे आप ठीक हो गए हो। ये चीज बख्तर खिलजी को सही नहीं लगी। उसने उस दिन कहा इस भारत में इतना ज्ञान है तो मैं अपना कैसे ये चीजें, अपना जो रिलीजन फॉलो करवाने आऊंगा, ये कैसे होगा इस देश को, ये तो इतने ज्ञानी है। और गुस्से में आके उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। और कई थ्योरी बताती हैं, कई इतिहासकार बताते हैं कि उसको जलने में कई महीने लग गए थे। सोचो कितना ज्ञान होगा वहां, जब बाहर के देश वहां पढ़ने आते थे। और आज हम बात करते हैं ना, वो मात्र 10% की बात करते हैं। हमारे पास जो ज्ञान है, जो बचा हुआ 10% है, सोचो 90% और बचा होता तो क्या होता।